बबलू और मीना थोड़ा सब्र करो, जैसे ही रोटी पक जाएगी तो मैं तुम दोनों को आधी आधी बांट दूंगी। कोमल चिड़िया रसोई में बैठी अपने बच्चों के लिए रोटी बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बच्चों, लगता है बाहर कोई आया है। आप दोनों ही आधी आधी रोटी खा लो, मैं देख कर आती हूँ। कोमल बहन, ये लो मीठे फल, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे, ये उन्हें खिला देना। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुश्किल समय में हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ चिड़िया बहन, जंगल में कई अरसों से बारिश नहीं हुई, इसलिए जंगल में सूखा पड़ा है। मेरे पास कुछ भोजन जमा है, इसलिए सोचा तुम्हें भी दे दूं। वहीं सामने चिड़िया के पड़ोस में बादल कौवा और बिजली कौवी बाहर बैठे उन्हें देख रहे थे। बादल जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ और ये मोटी चोंच वाला सारा भोजन इस चिड़िया को ही दे रहा है। हाँ बिजली, मैंने सुना है कि तोते के पास ढेर सारा अनाज है, इसने कहीं छुपा कर रखा हुआ है। तो बादल जी, कुछ ऐसा करो ना कि वो सारा अनाज हमें मिल जाए। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मैंने सब सोच लिया है कि आगे क्या करना है। शाम होते ही बादल कौवा भागता हुआ चिड़िया के पास आता है। कोमल बहन, बहुत बुरी खबर है, हम सबको यहाँ से भागना होगा। बादल भैया, कहाँ भागना होगा और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं नदी के उस पार बैठा हुआ था, तभी मुझे एक पक्षी ने आकर बताया कि पास के जंगल की चीलों का झुंड हमारे जंगल की ओर आ रहा है। वो शिकारी चीलें रास्ते में जो भी बच्चे आते हैं और जो भी पक्षी आते हैं उनको खा रही हैं। पीछे से बिजली कौवी भी आ जाती है। हाय हाय बादल, ये सब तुम क्या कह रहे हो? चीलें? मुझे चीलों से बहुत डर लगता है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ बादल भैया, बिजली ठीक कह रही है, ऐसे हालात में अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चिड़िया बहन, मैंने सोच लिया है, घने जंगल के उस पार जो गुफा है, हम सबको वहीं जाकर छुपना चाहिए। जब चीलों का झुंड हमारे जंगल से चला जाएगा तो हम सब वापस अपने अपने घरों में आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा बादल भैया। आप भी अपने बेटे जुगनू को लेकर उसी गुफा की ओर बढ़ें। तब तक मैं कबूतर और तोते को बताती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, हम सबको यहाँ से जाना होगा। हमारे जंगल की ओर एक चीलों का झुंड आ रहा है। अगर हम सब किसी सुरक्षित जगह पर ना छुपे तो वो चीलें हम सबको खा जाएंगी। चिड़िया बहन, तुम्हें ये सब किसने बताया? बादल भैया ने, वही नदी के पास बैठा था, उसे किसी पक्षी ने आकर बताया है। चिड़िया बहन, मुझे चीलों से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरा सारा भोजन तो यही है, मैं इसे उठाकर नहीं ले जा सकता। तोते भैया, कुछ भोजन पोटली में डाल लो और बाकी यहीं रहने दो। भोजन का क्या है, वो तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन जान वापस नहीं मिलेगी। फिर चीकू तोता एक पोटली में कुछ भोजन डालता है और चिड़िया के साथ चला जाता है। ऐसे ही वो जंगल के सभी पक्षियों को भी अपने साथ मिला लेते हैं और घने जंगल के उस पार गुफा की ओर चले जाते हैं। बादल जी, आप आएगा मजा, पूरा जंगल खाली हो गया है, अब जंगल के पक्षियों के घरों में जाकर देखते हैं, जो भी होगा सब लूट लेंगे। ऐसा कहते हुए बादल और बिजली अपने बेटे जुगनू को लेकर सबसे पहले तोते के घर जाते हैं। वहाँ तो तोते का जमा किया हुआ ढेर सारा अनाज था। वो सब मिलकर अनाज खाने लगते हैं। दूसरी ओर सभी पक्षी गुफा के अंदर पहुँच जाते हैं। गुफा के अंदर एक साधु उल्लू बैठा हुआ था। अरे पक्षियों, तुम सब यहाँ, सब ठीक तो है ना? और सभी पक्षी इतने डरे हुए क्यों हो? साधु उल्लू जी, क्या आपको नहीं मालूम कि कुछ खूनी चीलें हमारे जंगल में घुस आई हैं? वो तो सभी पक्षियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही हैं। उन्हीं से छुपने के लिए हम सब पक्षी इस गुफा में आसरा लेने आए हैं। चिड़िया बेटी, कौन सी चीलें? मैं तो अभी दूसरे जंगल से होकर आया हूँ, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। लगता है तुम्हें किसी ने बड़ा धोखा दिया है। चिड़िया बहन, लगता है उन कौवों ने हमारे साथ धोखा किया है। हम सबको यहाँ भेजकर वो हमारे घरों में जो भी होगा वो सब चुरा लेंगे। हम सबको अभी लौटकर उन कौवों को पकड़ना चाहिए। तोते ने इतना कहा ही था कि अचानक बाहर जंगल का मौसम पूरा बदल जाता है।
दिन में भी काली रात हो जाती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। बादल जोर जोर से गरजते हैं और साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। ऊपर वाला जो भी करता है सब भले के लिए ही करता है। देखो पक्षियों, बाहर का मौसम बहुत खराब है। अगर आज तुम सब अपने घरों में होते तो तुम सबका बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया। आज की रात तुम सब यहीं रुको। जब बारिश रुक जाएगी तो सुबह अपने अपने घरों को लौट जाना। बाहर का मौसम देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं और रात उस गुफा में गुजारने का ही सोचते हैं। दूसरी ओर कौवे, जो जंगल के सभी पक्षियों का भोजन चुराकर अपने घर में बैठे हुए थे, वो तो इस तूफान को देखकर कांप रहे थे। हवाएं बहुत तेज थीं। तभी हवाओं के एक तेज झोंके से उनका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। बादल कौवा तो बच जाता है, लेकिन बिजली और जुगनू छत के नीचे दब जाते हैं। बादल जी बचाओ, मुझे और जुगनू को इस छत के नीचे से निकालो। बिजली, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं अब तुम दोनों को नहीं बचा सकता, मुझे माफ कर देना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। बिजली कौवे को अपने किए पर अब बहुत पछतावा हो रहा था। आज उसकी वजह से उसके बच्चे की जान भी खतरे में थी। वो तूफानी रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब जंगल के सभी पक्षी वापस लौटते हैं तो वो कौवों को नीचे दबा देखकर उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। बिजली का बेटा जुगनू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मर जाता है, लेकिन बिजली बच जाती है। चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों को मौत के मुंह में धकेला। आज मेरी वजह से ही मेरा बच्चा मर गया और बादल हमें छोड़कर चला गया। मैं तुम सबके साथ पूरा करने चली थी और उल्टा अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठी। बिजली कौवे ये सब सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पागल हो जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा भी जब पहाड़ों के पास से गुजरता है तो कुछ चिलें उन्हें अपना शिकार बना लेती हैं। ऐसे बादल कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।